देखिए, जामा मस्जिद का चुनाव 24.5 साल बाद वापस हो रहा है और हम लोग इसमें जो कैंडिडेट सब शामिल हुए हैं, अलग अलग सबकी अपने मकासद हैं। मेरा विज़न डे फर्स्ट से पूरी तरह साफ़ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म और एक विज़न की ज़रूरत है। कौम बहुत ज़्यादा बेदार है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जहाँ जहाँ प्रचार में गया तो मैंने लोगों से पूछा कि जामा मस्जिद की संपत्ति का ब्यौरा उनके पास है, तो वो बिल्कुल शांत रहे। तो हम जा के लोग बता रहे हैं कि जामा मस्जिद के पास कितने की संपत्ति है। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी वो है कि जामा मस्जिद के फ़ंड को रेज़ करना, उसकी संपत्तियों को आवाम के बीच लाना। रायपुर शहर में इन दिनों एक चुनाव बहुत सरगर्मी ला रही है या पूरे चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं शहर जामा मस्जिद के मुतवल्ली का चुनाव का। आदाब दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं द बोल इंडिया से। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो मुतवल्ली के लिए हैं और जानदार हैं। इनसे हम कई सवाल दागेंगे, कई सवाल पूछेंगे। आखिर मुतवल्ली का चुनाव यानी अगर मस्जिद की दहलीज तक पहुंची है, अगर चुनाव पहुंचे तो वो उसकी ज़रूरत क्या थी। आखिर अगर ये मुतवल्ली के चुनाव के दौर में हैं तो ये क्या करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप नाम बताइए। मेरा नाम रिजवान हमज़ा है जी। पहला सवाल ये है कि आप अगर मुतवल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो क्या चीज़ें बदलाव करेंगे, क्योंकि पहली बार ये चुनाव हो रही है जामा मस्जिद के जो मुतवल्ली के, तो क्या बदलाव लाएंगे। देखिए, जामा मस्जिद का चुनाव 24.5 साल बाद वापस हो रहा है और हम लोग इसमें जो कैंडिडेट सब शामिल हुए हैं, अलग अलग सबकी अपने मकासद हैं। मेरा विज़न डे फर्स्ट से पूरी तरह साफ़ है कि हम जो वक्फ बोर्ड ने चुनाव को इस पैटर्न पे लाया है कि शहर के 70 वार्डों को शामिल किया है, तो जो मतदाता बने हैं वो इसमें क्यों मत दें और कैंडिडेट क्या ऐसा करने वाले हैं, ये अपने मतदाताओं को बताएं। 5 पॉइंट हमको बताइए जिसके तर्ज पे आप ये चुनाव लड़ेंगे और समाज में बदलाव लाएंगे। पहले मैं एक चीज़ आपको या आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जामा मस्जिद चुनाव में जो मतदाता बने हैं, अगर ये मोहल्ले की मस्जिद होती तो इसमें मोहल्ले के लोग ही वोट डालते, जैसे छोटा पारा, मौदा पारा, राजा तालाब, नया पारा। लेकिन क्योंकि ये शहर जामा मस्जिद है, सदर मस्जिद है, इसमें वहाँ के मुसल्ली जमाती भी वोट डालेंगे और 70 वार्ड के जो लोग हैं वो भी उसमें मतदाता बने, वो भी उसमें वोट डालेंगे और इन 70 वार्ड में से कोई भी चुनाव को खड़े भी हो सकता है और वोट भी डाल सकता है। अब जो आपने मुझसे सवाल किया है कि आपके क्या वो 5 मुद्दे होंगे जिसके तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी वो है कि जामा मस्जिद के फ़ंड को रेज़ करना, उसकी संपत्तियों को आवाम के बीच लाना, उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करना। इस पे सवाल पूछूंगा कि जी। अभी तक जो जामा मस्जिद में फ़ंड है क्या वो रेज़ नहीं हुए हैं या फिर लोगों से अनभिज्ञ है, मतलब लोगों के पास उसका ब्यौरा नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जहाँ जहाँ प्रचार में गया तो मैंने लोगों से पूछा कि जामा मस्जिद की संपत्ति का ब्यौरा उनके पास है, तो वो बिल्कुल शांत रहे। तो हम जा के लोग बता रहे हैं कि जामा मस्जिद के पास कितने की संपत्ति है। कई 100 करोड़ की संपत्ति की मालिक है जामा मस्जिद। कई संपत्तियाँ अभी किसी भी कब्जे में और किसी तरह के विवाद में ही पड़ी हुई हैं। जी, दूसरा आपका क्या मोटो रहेगा। हम वहाँ पर सबसे पहले संपत्तियों को कमर्शियल यूज़ करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उस फंड, जो कमर्शियल से फ़ंड रेज़ होगा, शिक्षा और मेडिकल में उसको इस्तेमाल करेंगे। कौम की जो बेरोज़गारी, गुर्बत है, उसके लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल जो जनता की है, लगातार वो लोग यही, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि आप 2 मस्जिदों की मुतवल्ली हैं, फिर तीसरी मस्जिद में मुतवल्ली के चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत हुई। क्या आप अपना पक्ष देख रहे हैं कि हम तीसरी मस्जिद की भी मुतवल्ली बनेंगे तो लोग हमको पूरे शहर की मुतवल्ली कहेंगे, या फिर क्या है वो आप बताइए। देखिए, मैं इसका थोड़ा जवाब लंबा दूंगा। जी बिल्कुल। जब मैं पहली बार नूरानी मस्जिद के मुतवल्ली बना तो वहाँ मस्जिद की नमाज़ें चालू नहीं हुई थी, उसकी इफ्तिताह नहीं हुई थी, मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम था कि हम मस्जिद की तामीर और तोसी में बढ़ के हिस्सा लें और वहाँ पर एक इंतज़ाम लाएँ, एक निज़ाम लाएँ कि नमाज़ चालू हो सके। जब हमारे मोहल्ले वालों ने उस मस्जिद का काम देखा तो मोहल्ले वालों ने ही नूरानी मस्जिद के लिए ये बात रखी कि हमको नूरानी मस्जिद की तामीर कराना है, जो पिछले 14 सालों से नहीं हो पा रही है। तो मैंने ही आपत्ति करी कि अगर आप मुझे वहाँ मुतवल्ली बनाएंगे तो
लोग ये बोलेंगे कि आपसे क्या ऑलरेडी एक मस्जिद का मुतवल्ली है बंदा। तो उन्होंने कहा आप काम करेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे लाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने वो काम किया। उस समय आप आपत्ति जताए थे, इस समय जनता आपत्ति जता रही है, तो फिर जनता को भ्रम पैदा किया जा रहा है। देखिए कभी भी कोई काम में कोई भी सेटअप मस्जिद का मुतवल्ली कभी नहीं रहा। नूरानी मस्जिद में आया तो पूरी न्यू कंस्ट्रक्शन मस्जिद थी, नूरानी मस्जिद में आया तो पूरा कंस्ट्रक्शन है। 3.5 करोड़ की लागत से नूरानी मस्जिद की तामीर चल रही है। 8400 स्क्वायर फीट का स्लैब हो चुका है और वो नोटबंदी से कोविड तक पूरे तामीर के काम हुए। राहत लाभ से बाहर हम कभी चंदे के लिए गए नहीं हैं। तो एक सुपर मैनेजमेंट काम करता है। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी मकसद पूरे करने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक सवाल ये और है कि आपका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप 2 मस्जिदों की मुतवल्ली है, तीसरे मस्जिद मतलब शहर के सबसे बड़े जामा मस्जिद का आप मुतवल्ली बनने के लिए आप कैंडिडेट बने हैं, तो इसमें आपका जाती फ़ायदा क्या है? देखिए मैं अगर जाति फ़ायदा उठाने वाला मुतवल्ली होता तो अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड होता। मैं कभी कोई राजनीतिक दलों में, राजनीतिक इवेंट्स में कभी मैं मिलता ही नहीं हूँ। तो मैं हमेशा अपने समाज के मुद्दों को लेके ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आपका तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होती है। नहीं, होती नहीं है, एक बार हुई है, ऐसा होती नहीं है। तो वो क्या रहता है, समाज को लेकर, सुधारने को लेकर, या तो फिर? हाँ, समाज की मांग को लेकर हुई थी मुलाकात। आप गरीब गुरबा के लिए, जो लोग बेवा हैं, जो लोग मस्जिदों के सामने, आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलते हुए, कोई भी नमाज़ पढ़ के निकलते होंगे तो 10-12 गरीब आपको मस्जिद के सामने मिल जाते होंगे। वैसे बच्चे जो नशा में मुक्त हैं, जिनको या जिनकी शादियां नहीं हो पा रही बच्चियों की, उसके लिए आपका क्या पहल रहेगा? देखिए मैं जामा मस्जिदों में जो बैठ के अपनी ज़रूरत के लिए लोग आते हैं, जामा मस्जिद के मुतवल्ली बनने के बाद मेरी कोशिश होगी कि मस्जिदों में जो लोग बैठते हैं उसका डेटा कलेक्ट करें और उनकी ज़रूरतों को पूरी करके इस काम को बंद कराएं, क्योंकि हमारे पैगाम इस्लाम में भीख मांगने को बिल्कुल सख्त मना किया गया है। एक और चीज़ ये बताइए कि वैसे लोग, वैसे बच्चे जिनकी तालीम नहीं हो पा रही है ना, उसके लिए अगर ये काम करेंगे आप, तो जामा मस्जिद के फ़ंड से करेंगे या फिर आपका व्यक्तिगत पहल रहेगा? देखिए जामा मस्जिद का जो मुतवल्ली बनेगा वो सिर्फ मस्जिद का मुतवल्ली नहीं रहेगा। तो जामा मस्जिद जिस तरह 70 वार्डों को इसमें मतदाता के तौर पर शामिल किया गया, तो हम पूरे 70 वार्ड के लोगों को छोटी छोटी और बड़ी कमेटियों के रूप में लाएंगे और सबको एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। समाज में कैसे रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, एक पैटर्न को चेंज करना है कि सामाजिक बदलाव है, उसी के लिए हम इस चुनावी मैदान में आए हैं। नहीं तो हम ऑलरेडी किसी 2 मस्जिद के मुतवल्ली के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आखिर में आप अपने वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगे, और अगर वोटर आपको वोट दे तो जो चीज़ें हैं वो कितना आप सार्थक? क्यों यहाँ तक मैं समझता हूँ एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म और एक विज़न की ज़रूरत है। कौम बहुत ज़्यादा बेदार है, बस हमें उस बेदारी के साथ सबको अपने साथ लेके चलना, सबके मशवरों को अपने साथ में शामिल करना और पूरे समाज को व्यवस्था देने की कोशिश करना और बड़े बुज़ुर्गों को अपने साथ लेना और अपने मकसद को साफ़ रखना। अगर मैं जामा मस्जिद का खिदमतगुज़ार बनता हूँ तो इंशाअल्लाह पहले जुम्मे से सारे ऐलानात हो जाएंगे, सारे काम हमारे समाज, हमारी कौम के लिए किए जाएंगे। मैं, मेरे ब्लड रिलेशन वाले, मेरी फैमिली के लोग ना वहाँ पर किराएदार होंगे, ना उन तमाम चीज़ों का जो वक़्त के संबंधित है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक खालिस कौम की खिदमत के लिए मैं इस काम के लिए आगे आ रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड ही रहा है कि मैं हमेशा कौम की खिदमत के लिए आगे रहूँ। मैं आपसे मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना मत देने से पहले तमाम कैंडिडेट से पूछें कि आपको मत देने से आपका क्या फ़ायदा है। मतलब आवाम को जो पता है कि उनके मत देने से किसको मुतवल्ली बनाना है तो उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम इस तरह की बेदारी, अपनी अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो मुतवल्ली तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन आवाम को वो सवाल उठाने पड़ेंगे जिससे उनके फ़ायदे जुड़े हुए हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने 70 वार्ड को शामिल किया है तो 70 वार्ड को शामिल करने के पीछे मकसद है कि आवाम को इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा मिले। जैसे मैं समझता हूँ वक्फ का नियम जो है उसके हिसाब से जब कोई वक्फ ज़मीन को करता है, वक्फ संपत्ति छोड़ता है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जिस जगह पे वक्फ किया गया है उस संपत्ति से फ़ंड रेस होकर उस वक्फशुदा जगह को उसका फ़ायदा मिले। दूसरा,
कौम को उसका फ़ायदा मिले, जो कि अभी तक नहीं मिला है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम दोनों नियमों पे, दोनों चीज़ों पे फोकस होकर काम करेंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरा निशान चांद तारा है, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान हमज़ा खान है। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि मुझे मत दें और अपना बहुमूल्य मत मुझे दें, जिससे मैं इस खिदमत को बखूबी अंजाम दे सकूँ। शुक्रिया। तो इन दिनों जो है जामा मस्जिद का चुनाव को लेकर, मुतवल्ली के चुनाव को लेकर ज़ोर शोर से है। 16 तारीख को चुनाव है ये। हम 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट से बारी बारी बात करेंगे और उनका क्या विज़न है वो आप तक लाने का कोशिश करेंगे। अभी इनसे लिए हैं, अभी 2 और मुतवल्ली हैं, उनसे भी हम विज़न जानने का कोशिश करेंगे और आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप किसको वोट करें, ये आपका स्वमत है। आप जिसको वोट करना चाहेंगे उसको वोट करेंगे।